श्री कृष्ण। वासुदेवसुतं देवं कंस्य चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो इस श्लोक का जो भावार्थ है वह शाब्दिक रूप से ही निकल आता है, उसको अलग से व्याख्यान करने की आवश्यकता मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे एक प्रश्न आया अभी कि हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए और गीता हमें क्यों आत्मसात करनी चाहिए, क्योंकि गीता से हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, गीता से हमें कोई इनकम नहीं होगा। उस प्रश्न के जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि गीता पैसा नहीं देती है, गीता आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता आपको आत्मसिद्धि का मार्ग देती है, गीता आपको आत्मशुद्धि का मार्ग देती है। और जिन लोगों के विचार ये है कि गीता हमें पैसे नहीं देती है, हम ये नहीं कहते कि आप गीता ही पढ़ो, हम ये कहते हैं कि आप बाकी चीजें भी करो और अपनी आत्मशुद्धि के लिए, अपने आप को खोजने के लिए गीता पढ़ो। जब आप अपने आप को मायूसी में पाते हो, जब अपने आप को कमजोर पाते हो, जब अपने आप को हारा हुआ पाते हो, तो फिर आपको गीता ही संभालेगी। जी हाँ। जी, दूसरा एक और पूछा गया कि हमें विज्ञान को फॉलो करना होगा, विज्ञान के साथ। बेशक आप विज्ञान के साथ हो, विज्ञान को फॉलो करो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है। यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो गीता में कोई भी बात ऐसी नहीं गई गई है जो अवैज्ञानिक हो। सारी बातें विज्ञान को सिद्ध करती हुई कही गई है। जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरण के लिए गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेशों के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त समस्याओं और त्रुटियों से भरे हुए है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो आपके विज्ञान को मेरे गीता ने तो पहले ही प्रमाणित करके दिया है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपराओं द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। एक और बात कि जब आप किसी से गीता या किसी भी शास्त्र की बात करते हो तो आधुनिकता की चकाचौंध में वो आपको तुच्छ, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है। बेशक आप उससे अपने आप को कम मत आंको, क्योंकि वो उसकी समझ है, क्योंकि उसको नहीं पता कि गीता में क्या है, गीता का रहस्य क्या है। गीता का रहस्य है कि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति भी गीता भाषा जैसा काव्य लिख देता है। तो गीता का मर्म बहुत है और छोटे लोगों के समझ में बात आ जाए ये इतना आसान भी नहीं है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यही परंपरा आगे बढ़ाई जानी चाहिए। हमें एक सच्चे गुरु की तलाश होनी चाहिए जो हमें सच का आईना दिखा सके। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका विरोध किए जाने पर कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी
मनोकल्पना के स्वीकार करनी चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन में भी यही कहा है। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषीय कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि चारों दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न है। संसारी पुरुष के दोष है, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अंधों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता है और गीता इन चारों से परे हुई है। गीता निश्चित रूप से आत्मसात करने योग्य है। मैं भी करता हूँ, आप भी करो और भी लोगों को प्रेरित करो। जय श्री कृष्ण।